हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए, हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुस्न खाता है जिसके नरक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है अल्लाह। उम्मे माबद कह रही ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। मियाना कद। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे, मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगा। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता दो, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। कैसा बयान किया उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे, वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह, उसे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। लेकिन ये क्या लबहाए नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अगर पूरा गुलशन गुलाब में देखना हो तो ज़ात मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए।
اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی تھار ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا, اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ, کتنا خوبصورت ہے وہ, کتنا جمیل ہے وہ, ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں. وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے. اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ, اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے, وہ برکت والا کہاں ہے, وہ برکت والا کہاں ہے. لوگ کہتے کون برکت والا, کون برکت والا. اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے, کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا. لیکن اللہ اللہ اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی. صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے, دکھ گئے. شور کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے, اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے. وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے. آپ مسکرا پڑے, اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں, لے کر کے گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں, یہ تو سچے کا چہرہ ہے. اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں, تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی, ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی. ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں, پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں. ذرا توجہ کرنا. دیکھو آج کل لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں, عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں, اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد, بغض میں, صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں, اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حضور جتنے اچھے, صحیح سیرت پیش کرو کیسے حضور ہے. دیکھیں حضور کی شان کیا ہے, حضور کی سیرت کیا ہے. توجہ کرو, دھیان سے سنو, کسی کو بتانے کام آئے گا. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا, اعلان نبوت کیا, تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا. اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے, ان کے بچے سچائی پر آئے, انہیں دکھ ہوا. سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے, سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے, لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی. سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے, سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہے. جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے, آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے, آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے, پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے, اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے. مکے کی زمین ہے, نفرتوں کا ماحول ہے, طوفان بدتمیزی برپا کی گئی ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں, حضور کی لائف گزر رہی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے, زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے, سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگٹ ڈالنے کے قریب ہے, اور شام کی چادر عرض مکہ پر, عرض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر, لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں. لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں. شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے, بڑھیا
बूढ़ी औरत, वो दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे देखती है, ऐसा लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, वो किसी की मुंतजिर है। ऐसे में एक खूबसूरत जवान जिसको दुनिया, मक्के की दुनिया मोहम्मद उस वक्त कह करके पुकारती थी, या मोहम्मद अरबी कहती थी, या मोहम्मद मक्की कहती थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद मुत्तलबी कहती थी, या मोहम्मद हाशमी कहती थी, अल्लाह अकबर। हुजूर के नसब के एतबार से, हुजूर के वतन के एतबार से, हुजूर के दादा के एतबार से, बहरहाल मेरे आका उसके सामने आकर खड़े हुए, उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्या बात है, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है? बुढ़िया कहती है, ए जवान, मेरा सामान नहीं बिका, और सामान नहीं बिका, शाम हो गई, लोग घरों को जाने, बाजार की रौनक खत्म हो रही है, खरीदी बिक्री करने वाले अब शाम के बाद बाजार नहीं आते, इसलिए मुझे घर जाना है, सामान बिका नहीं, मेरे पास कोई रकम नहीं कि कोई मेरा सामान उठाए तो उसको मैं एवज दूं, इसीलिए किसी को ढूंढती हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, ला मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले, और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा, यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। और बुढ़िया ने कहा, तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा, अल्लाह अकबर। मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है। सोचा रकम नहीं दे सकती, तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा, तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा, कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो, क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नताइज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके से खत्म किया जाता है ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा, एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है, और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, और उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई, और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा, मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा, तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माई क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा, नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं, बड़ी बी, जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तब तुम